Students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about some heart failure drugs. Heart failure drugs में सबसे पहले आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए. ड्रग्स ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं जो बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इस तरह से इफेक्ट करती हैं कि हमें उनकी एडिक्शन हो जाती है. विदाउट देम और ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर हम बात करें ड्रग्स और उनके मोड ऑफ एक्शन की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायूरेटिक्स की. डायूरेटिक्स में हमारे पास 3 काइंड्स हैं. सबसे पहले आते हैं लूप डायूरेटिक्स, फिर आते हैं हमारे पास थायराइड डायूरेटिक्स और फिर आते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. अगर हम लूप डायूरेटिक्स की फंक्शनलिटी की बात करें तो इनका फंक्शन है कि फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करना. अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाते हैं फ्यूरोसेमाइड जिसे हम लेसिक्स कहते हैं. सेकंड आ जाते हैं हमारे पास ब्यूमेटानाइड जिसे हम ब्यूमिक्स कहते हैं. इनका काम क्या होता है? प्रीलोड को डिक्रीज करना और पल्मोनरी वेनस प्रेशर को डिक्रीज करना. ठीक है. अगर हम थायराइड डायूरेटिक्स की बात करें तो हमारे पास इनका ओवरऑल फंक्शन क्या है कि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को रिड्यूस करना, ठीक है, रिलीव करना. जैसे कि हमारे पास एडेमा की सिचुएशन है. अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल्स की तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आ जाता है, HCT जी भी इसे हम कहते हैं. फिर हमारे पास आ जाते हैं मेटोलाजोन जिसे हम ज़ारोक्सोलाइन भी कहते हैं. ठीक है. फिर अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं स्पायरोनोलेक्टोन जिसे हम एल्डेक्टोन भी कहते हैं. ठीक है. एप्लिरोनॉन जिसे हम इंस्प्रा भी कहते हैं. पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का आपको फंक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास पोटेशियम और सोडियम आयन का बैलेंस मेंटेन करेगा सेल के अंदर. ठीक है. फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स की, तो हम बात करते हैं एसी इनहिबिटर्स. ठीक है. एसी इनहिबिटर्स का काम क्या होता है? सबसे पहले तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स को डायलेट करना. ठीक है. वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स जो है वो सब डिवीजन होती हैं वेन्स की और आर्टरीज की. फिर अगर हम बात करें इसमें कैप्टोप्रिल, कैपिटॉन की, बेंजोप्रिल, लोटेंशन जिसे कह सकते हैं, ये लोटेंसिन कहते हैं. फिर हमारे पास एनलप्रिल आ जाएगी जिसे हम वाजोटेक कहते हैं. तो हमारे पास इनका काम क्या है? रीनल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना, फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करना, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर को रिलीव करना. ठीक है. फिर अगर हम बात करें एंजियोटेंशन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, ठीक है, तो हमारे पास इनका फंक्शन क्या होता है? रिवर्स रीमॉडलिंग करना. रीमॉडलिंग का मतलब ये होता है कि एक जो चीज़ बन रही है, ठीक है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, उसको रिवर्स कर रहा है उस बनाने के अमल को. फिर हमारे पास आ जाता है वेस्टर्न. ठीक है. वेस्टर्न का मतलब क्या है? या वर्ल्ड सर्टन जिसे हम डायवन भी कहते हैं. अब ये जो डार्विन है ये क्या काम करता है? मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है. मॉर्बिडिटी का मतलब ये है कंडीशंस लीडिंग टुवर्ड्स द डेथ, और मोर्टेलिटी डेथ रेट को कहते हैं. अगर हम बात करें वेजोडाइलेटर्स की जो डायलेशन का काम करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हाइड्रोलाजाइन जिसे हम एस्प्रोसोलाइन भी कहते हैं. ठीक है. एस्प्रोसोलाइन का क्या काम है? एप्रोसोलाइन. ठीक है. कार्डियक आफ्टरलोड को रिड्यूस करना, लीडिंग टू इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाते हैं आइसोसोबाइड डाइनाइट्रेट हाइड्रोलाजाइन जिसे हम बायोडाइल भी कहते हैं. डायलेट द आर्ट्रियोल्स ऑफ द किडनीज. आर्ट्रियोल्स जो है किडनी के उनको डायलेट करते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज रीनल परफ्यूजन. रीनल परफ्यूजन को इंक्रीज करते हैं, फ्लूइड लॉस इंक्रीज हो जाता है. अगर हम बात करें नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोब्रोमाइड डाइनाइट्रेट की, तो हमारे पास सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं. फिर हम अगर बात करें नाइट्रेटाइड नेट्रिक्टर की बात करें, ठीक है, या फिर नाइट्रोप्रोसाइड नाइप्राइड की बात करें, तो इनका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, प्रीलोड को डिक्रीज करना, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर को रिलीव करना, डिस्पनिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स आ जाते हैं जो कि बीटा लेवल पे फंक्शनैलिटी करते हैं. ठीक है. इसमें आ जाते हैं हमारे पास मेट्रोप्रोलॉल जिसे हम ट्रोपॉक्सिल XL भी कहते हैं, जिसका काम है रिवर्स रीमॉडलिंग को प्रमोट करना.
फिर हमारे पास आ जाते हैं बाइसोप्रोलॉल, जिसे हम ज़बीटा भी कहते हैं। इनका काम है आफ्टर लोड को डिक्रीज करना। फिर आ जाएंगे हमारे पास कार्विडिलॉल, जिसे हम कॉरिक भी कहते हैं। इसका काम है एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करना और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को डिक्रीज करना। पॉजिटिव इंट्रॉप्स की बात करें या इनोट्रॉप्स, ठीक है, तो हमारे पास इसमें बीटा एंड्रोजेनिक्स आ जाते हैं। इनका काम क्या है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, पॉजिटिव इंट्रोपिक इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। डोपामाइन, इंट्रोपिन एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ड्यूबटामाइन, ड्यूबॉक्स या ड्यूबट्रेक्स जिसे हम कहते हैं। इनका काम क्या है? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना। फिर अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स की, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मिलिरोना मिलिरिनॉन, जिसे हम प्राइमाकोर भी कहते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ठीक है, और माइल्ड वेजोडाइलेशन को प्रोड्यूस करना। फिर हमारे पास डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन जिसे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, वेजोडाइलेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, हो गया। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास सेम वही एक्टिविटीज डिस्कस की गई हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं। मॉर्फिन का काम क्या होता है? एंजाइटी या डिप्रेशन को कम करना, प्री लोड एंड आफ्टर लोड को डिक्रीज करना, एंटी डाइस्थेमेटिक ड्रग्स या इसे हम कह सकते हैं एंटी डायरिथमेटिक ड्रग्स, एस साइलेंट हो जाएगा, जिसका काम है डायरिथमियास कंडीशन को प्रिवेंट करना, ट्रीट करना। एंटीकोगुलेंट्स जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करते हैं। थ्रोम्बस का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफाइड प्लेस पे किसी भी ब्लड वेसल के अंदर एक हमारे पास थ्रोम्बस बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसको प्रिवेंट करता है। उन पेशेंट्स के लिए रेकमेंड की जाती है जिनके एजेक्शन फ्रैक्शन ग्रेटर देन 20% होता है, ठीक है, या एट्रियल फिब्रिलेशन। एसी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को, ठीक है। एडीएचएफ एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सी ओ वर्ड है वो कार्डिक आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसएनएस हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अगर नेक्स्ट हम बात करें कि आपको, सबसे पहले तो हम बात करें अगर आपके पास इस वीडियो की इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस क्या है आपके पास? वो लोग जिनकी फैमिली में खुदा न खास्ता फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, या वो किसी भी हवाले से हार्ट प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। अगर आपको वाकई लगता है कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेटेस्ट अपडेट से, आने वाली तमाम वीडियो से अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकें। स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।